आज का इस सत्र के प्रारंभ में आप सबको एक दुखद समाचार बताना है कि हम सब के बीच में जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज का शरीर रात्रि 1:30 बजे शांत हो गया, ऐसी हम सबको सूचना मिली है। हम सब जानते हैं कि जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आपका जन्म 10 अक्टूबर 1946 को विद्याधर के रूप में कर्नाटक के बेलगांव ज़िले में सदलगा के शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके पिता श्री मल्लप्पा थे, जो बाद में मुनि मलिसागर बने। उनकी माता श्रीमती जी थीं, जो बाद में आर्यका समयमती बनी। विद्यासागर जी 30 जून 1968 में अजमेर में 22 वर्ष की आयु में आचार्य ज्ञान सागर की दीक्षा, जो आचार्य शांति सागर शिष्य थे, उनसे ली। आचार्य विद्यासागर जी को 22 नवंबर 1972 में ज्ञान सागर जी द्वारा आचार्य पद दिया गया। केवल विद्यासागर जी के बड़े भाई गृहस्थ थे। उनके अलावा घर के सभी लोग ने संन्यास लिया था। उनके भाई अनंतनाथ जी और उनके दूसरे भाई शांतिनाथ जी ने आचार्य विद्यासागर जी से दीक्षा ग्रहण की और मुनि योग सागर जी और मुनि समय सागर जी के नाम से कहलाए गए। आचार्य विद्यासागर जी संस्कृत के, प्राकृतिक साहित्य के और विभिन्न आधुनिक भाषाओं में हिंदी, मराठी, कन्नड़ में विशेषज्ञ स्तर पर ज्ञान रखते थे। उन्होंने हिंदी और संस्कृत के विशाल मात्रा में रचनाएं की थीं। 100 से अधिक शोधार्थियों को उनके कार्य पर मास्टर्स डिग्री और डॉक्टरेट के लिए अध्ययन करने का भी सौभाग्य मिला। उनके कार्य में निरंजना शतक, भावना शतक, परिशः जया शतक, सुनीति शतक और शर्माना शतक शामिल हैं। उन्होंने काव्यमुख माटी की भी रचना की। विभिन्न संस्थानों में यह स्नातकोत्तर के रूप में हिंदी के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। आचार्य विद्यासागर जी के धार्मिक कार्यों ने प्रेरणा स्रोत रहे। आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य मुनि क्षमा सागर जी ने उन पर आत्मवेशी नामक जीवनी लिखी है। इस पुस्तक की अंग्रेजी अनुवाद भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इसके साथ साथ हम यह भी बताना चाहेंगे कि जैन आचार्य विद्यासागर जी ने अपने जीवन में सांसारिक सुखों से अपने आप को बहुत दूर रखा और बहुत ही कठोर जीवन उन्होंने जिया। अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो उनका कोई बैंक खाता नहीं था, ट्रस्ट नहीं था, कोई जेब नहीं थी, कोई मोह माया नहीं थी। अरबों रुपए जिनके ऊपर न्यौछावर होते, उन गुरुदेव पर कभी धन का उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया। ऐसे हमारे विद्यासागर जी थे। उन्होंने आजीवन चीनी का त्याग किया, आजीवन नमक का भी त्याग किया, आजीवन चटाई का त्याग किया और आजीवन खान पान में भी उन्होंने बहुत ही रिस्ट्रिक्शन रखा। इस तरीके का उन्होंने जीवन जिया। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दीक्षा देने वाले एक ऐसे संत थे जो सभी धर्मों में पूजनीय थे। वो सही मायने में शारीरिक रूप से संसार में ज़रूर थे, लेकिन वो ईश्वर की शक्ति थे और ईश्वर के अंश थे और ईश्वर ताकत रखने की क्षमता के वो धनी थे। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी आज हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। उनके शरीर का तेज ऐसा था जिसके आगे सूरज का तेज भी फीका हो और कांति के चांद भी फीका हो। ऐसे हम सबके आदरणीय आचार्य जैन मुनि जी हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। हम सब लोग 1 मिनट के मौन के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर के आचार्य विद्यासागर जी को श्रद्धांजलि देंगे।
ओम शांति शांति।